कॉस्मोस की गूंज। अलेक्जेंड्रिया के प्राचीन पुस्तकालय के अंधेरे गलियारे में एक भुलाया हुआ पांडुलिपि धूल और समय की परतों के नीचे छिपा हुआ था। ये स्क्रॉल फटी हुई चमड़े में बंधा था, जो उम्र के साथ पीला हो गया था, लेकिन इसके शब्द उन कुछ लोगों के लिए स्पष्ट थे जिन्होंने इसे समझने का प्रयास किया था। इसके पृष्ठों में उस ऊर्जा के बारे में लिखा था जो हर चीज में बहती है, वो अदृश्य शक्ति जो ब्रह्मांड की सभी चीजों को जोड़ती है। वे एक भूली हुई समय की बात करते थे जब मानवता सत्य को जानती थी कि ब्रह्मांड जीवित है और उसकी ऊर्जा का उपयोग ज्ञान को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसका असली अर्थ अब तक किसी ने पूरी तरह से नहीं समझा था। डॉक्टर लारा वॉस अपनी विश्वविद्यालय के कार्यालय में अंधेरे में बैठी थी, अपने सामने फैले डेटा को देख रही थी। यह एक अजीब विसंगति थी, एक अप्रत्याशित पैटर्न जो खगोल भौतिकी में उसके शोध के दौरान उभरने लगा था। डेटा केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप से आया था, जो दूर के ग्रहों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कुछ अजीब बात ने उसका ध्यान आकर्षित किया। एक विशेष बिंदु से अंतरिक्ष के गहरे हिस्से से एक असामान्य लयबद्ध धड़कन आ रही थी। ये धड़कन किसी तारे या ग्रह से नहीं थी, ये कुछ पूरी तरह से अलग था। ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड खुद संवाद कर रहा हो। आवृत्तियां इतनी जटिल थीं, वे पैटर्न बना रही थीं, लेकिन वे किसी ज्ञात खगोलीय घटना से मेल नहीं खाती थीं। लारा को अंतरिक्ष में पैटर्न से परिचित होने में वर्षों का अनुभव था। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि तारे और आकाशगंगाएं कैसे आपस में इंटरैक्ट करती हैं, शांति की इस विशालता में अर्थ खोजने की। लेकिन ये कुछ अलग था, कुछ ऐसा था जो उसे यह महसूस करवा रहा था कि वह एक महान खोज के कगार पर थी। उत्साह और संदेह के मिश्रण के साथ उसने उस संकेत को प्राचीन तारामंडल मानचित्रों और मिथकों के साथ मिलाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने पाया कि यह संकेत सुमरियों, इजिप्शियंस और मायाओं की सबसे पुरानी ज्ञात ग्रंथों से एक विचित्र संबंध रखता है। इन सभी ने आकाश को इस रहस्यमय धड़कन के तरीके से वर्णित किया था, जैसे कि वे किसी उच्च स्रोत से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। लारा के शोध ने उसे विश्वविद्यालय के अभिलेखागार में प्राचीन ग्रंथों के एक छिपे हुए संग्रह तक पहुंचाया। वो ग्रंथ जो सदियों तक भुलाए गए थे। ये ग्रंथ उन प्राचीन सभ्यताओं से थे जो कभी टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों, नाइल और युकाटन प्रायद्वीप के किनारों पर फल फूल रही थी। इनमें देवताओं का वर्णन था, लेकिन साथ ही कुछ और भी था, एक जीवित शक्ति जो ब्रह्मांड के माध्यम से बहती थी, सभी चीजों को जोड़ती थी। एक उद्धरण में उसने एक आकाशीय प्राणी का वर्णन पाया जो कहा जाता था कि ब्रह्मांड में जीवन का श्वास भरता है। इसकी ऊर्जा आकाश और पृथ्वी दोनों को समाहित करती थी। पाठ में इस ऊर्जा का वर्णन देवताओं की श्वास के रूप में किया गया था, एक शक्ति जो तारों, ग्रहों और उन जीवों के जीवन को आकार देती थी जो नीचे की दुनिया में निवास करते थे। और इस ऊर्जा के विवरण में उसने कुछ और असामान्य पाया, ऊर्जा के प्रवाह का एक चक्र जो आकाश में जीवित प्राणियों के शरीरों में और फिर वापस ब्रह्मांड में बहता था। ये सिर्फ एक रूपक नहीं था। ग्रंथों से ऐसा प्रतीत होता था कि ऊर्जा स्वयं जीवित थी, ये ज्ञान और बुद्धिमत्ता को उन तक पहुंचा सकती थी जो इसके प्रति सशक्त थे। ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड का एक चेतन मन था, एक मस्तिष्क था जो उन तक संवाद कर सकता था जो इसे सुनने में सक्षम थे। जैसे ही वो पढ़ रही थी, लारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही था जिसे वो अब तक ढूंढ रही थी? अंतरिक्ष से आ रही धड़कन, प्राचीन ग्रंथ, डेटा में अजीब पैटर्न, ये सब एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहा था। ब्रह्मांड के कपड़े में एक गहरी कॉस्मिक बुद्धिमत्ता थी, और यह उससे कहीं अधिक गहरी थी जितना कि उसे अपने अकादमिक करियर में सिखाया गया था। बाहर की दुनिया में डॉक्टर वॉस एक सम्मानित वैज्ञानिक थी, अपने क्षेत्र में प्रमुख शोधकर्ता। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांडीय धड़कन के प्रति उनका जुनून गहरा हुआ, वो एक पर आएहेच बन गई। उनके सहकर्मी उनकी थ्योरी को अजीब अनुमान के रूप में खारिज करते थे, आधुनिक विज्ञान के ठोस सिद्धांतों से हटकर। ये सिर्फ शोर है, उन्होंने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ यादृच्छिक हस्तक्षेप। लेकिन लारा को यह महसूस नहीं हो सकता था कि वे गलत थे, कि वो धड़कन, वो पैटर्न बिल्कुल भी यादृच्छिक नहीं थे। वे एक संदेश थे, वो ऊर्जा जो ब्रह्मांड के माध्यम से बहती थी, मानवता से कुछ संवाद करने की कोशिश कर रही थी। एक रात अकेले अपने प्रयोगशाला में उसने फिर से उस संकेत पर ध्यान केंद्रित किया। वो हफ्तों से इसका विश्लेषण कर रही थी, इसके संरचना को डिकोड करने की कोशिश कर रही थी, जब कुछ असाधारण हुआ। जैसे ही उसने अपने उपकरणों की आवृत्ति समायोजित की, उसने अपने शरीर में एक अजीब एहसास महसूस किया। ऐसा लगा जैसे एक ऊर्जा की लहर उसके शरीर से होकर गुजरी, एक हल्की गूंज जो उसकी हड्डियों में गहरे तक गूंज रही थी। ये भौतिक नहीं था, उसे इसे अपने मांसपेशियों में महसूस नहीं हुआ,
लेकिन उसने इसे फिर भी महसूस किया, जैसे कोई दूर से आवाज दे रहा हो। वो पीछे बैठ गई, उसका मन दौड़ रहा था। क्या यह वही ऊर्जा थी जिसके बारे में उसने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जैसे अपने उपकरणों के माध्यम से उससे संवाद कर रही हो? जैसे जैसे लारा ने संकेत का अन्वेषण किया, वो समझने लगी कि यह सिर्फ अंतरिक्ष से एक संदेश नहीं था। यह अस्तित्व के स्वयं के कपड़े से एक संदेश था। उसने एक सिद्धांत को जोड़ने शुरू किया, एक अत्यधिक, लगभग असंभव सिद्धांत, दैट ऊर्जा केवल एक भौतिक शक्ति नहीं थी, बल्कि एक जीवित, चेतन प्राणी था, जो ब्रह्मांड में ज्ञान प्रसारित करने में सक्षम था। यह एक सिद्धांत था जो उसे विज्ञान के बारे में जो कुछ भी पता था, उसे चकनाचूर कर देता। लेकिन जैसे जैसे डेटा आता गया और जैसे जैसे उसके अपने अनुभव गहरे होते गए, उसे एहसास हुआ कि ब्रह्मांड उतना निर्जीव नहीं था जितना कि उसने पहले सोचा था। इसके बजाय यह एक विशाल, आपस में जुड़ी हुई ऊर्जा का वेब हो सकता था, एक चेतना जो ब्रह्मांड में फैली हुई थी, जो उन तक ज्ञान प्रसारित कर रही थी। लारा की खोज तब हुई जब उसने ऊर्जा की धड़कन और प्राचीन तारामंडल मानचित्रों के बीच एक संबंध खोजा। मायाओं ने, जिनकी आकाश के बारे में गहरी समझ थी, न केवल तारों की गति को रिकॉर्ड किया था, बल्कि कुछ और भी, एक पैटर्न, एक लय जो आकाशीय ऊर्जा के प्रवाह की थी। इजिप्शियंस ने भी आकाशीय मन के बारे में बात की थी, एक शक्ति जो आकाश और पृथ्वी दोनों पर शासन करती थी। हिंदू संस्कृति में इस ऊर्जा का प्रमाण था। बाबुलोनियनों ने आकाश को मानचित्रित किया था और उनके रिकॉर्ड्स में ये सुझाव था कि वे भी किसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े थे, शायद इससे मार्गदर्शन या प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। ये सब जुड़ा हुआ था। लारा जानती थी कि वो कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण खोजने के कगार पर है, कुछ ऐसा जो मानवता की ब्रह्मांड के बारे में समझ को हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन जैसे जैसे उसने अपने शोध में गहराई से प्रवेश किया, उसे और प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उसके सहकर्मी उसकी थ्योरी को उपहास उड़ाते थे, उन्हें सूडोसाइंस मानते हुए। जब उसने अपनी खोजों को दुनिया के साथ साझा किया, तो लारा जानती थी कि मानवता एक नए युग के कगार पर थी। एक ऐसा समय जब विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच का पर्दा धीरे धीरे उठेगा। और एक ऐसा ब्रह्मांड प्रकट होगा जो न केवल जीवित था, बल्कि चेतन और आपस में जुड़ा हुआ था, जैसा किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। एपिलॉग, एक नई सुबह। दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी। लोग आकाश को पहले की तरह दूरस्थ वस्तुओं के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़ी पूरी का जीवित हिस्सा के रूप में देखने लगे। वे उस ऊर्जा से जुड़ने लगे जो ब्रह्मांड के माध्यम से बहती थी, ये समझते हुए कि यह केवल एक भौतिक शक्ति नहीं थी, बल्कि एक चेतन, जीवित प्राणी थी जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता को प्रसारित कर सकती थी। और जैसे ही मानवता इस नई समझ को अपनाती है, उन्हें यह एहसास हुआ कि प्राचीन सभ्यताएं केवल मिथककार या अंधविश्वासी मूर्ख नहीं थीं। वे, वास्तव में, पहले ये समझने वाले थे कि ब्रह्मांड जीवित है, और वह ऊर्जा जो इसके माध्यम से बहती है, वह केवल ब्रह्मांड को नहीं समझने के लिए, बल्कि अस्तित्व के वास्तविक सार को समझने के लिए कुंजी थी। कॉस्मिक गूंज हमेशा से वहां थी, सुनने का इंतजार कर रही थी। और अब मानवता अंततः सुन रही थी।